भोपाल में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शिवराज सरकार ने बदला भोपाल के मिंटो हॉल का नाम। अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जानी जाएगी पुरानी विधानसभा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। कहा, पीएम सुपर ह्यूमन है। जिस ढंग से देश का नेतृत्व हो रहा है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, सीएम ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, हिंदुत्व की बात करने पर जो लोग हमें सांप्रदायिक कहते थे, वे आज रामधुन गा रहे हैं। मिंटो हॉल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में वीडी शर्मा का बयान। कहा, देश विरोधी ताकतें जनजाति समुदाय को गुमराह कर रही हैं। एमपी को बचाने के लिए सिंधिया ने दिया साथ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हुए शामिल। उन्होंने बताया, बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। भोपाल में कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने बताया कि विपक्ष के नकारात्मक रवैये और विकास योजनाओं को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हुआ मंथन। प्रदेश सह प्रभारी बोले, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए काम किया था, अब मध्य प्रदेश में काम करने का मौका मिला है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आरक्षण खत्म करना चाहती थी बीजेपी। बार बार आरक्षण को लेकर बयान देते थे बीजेपी नेता। आरक्षण को लेकर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, बीजेपी ने संविधान की शपथ खाई है कि इसे मजबूत करेंगे। कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों के पीछे लगी रही, अब वोट के लिए दल दल भटक रही। इंदौर में 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव होने में कम होंगी 59 पंचायतें। साल 2019 में 371 ग्राम पंचायतें हो गई थी, अब संख्या 312 हो जाएगी। भोपाल में पिछले दिनों चल रही सियासी रामधुन पर जयभान सिंह पवैया का निशाना। कहा, सियासत में रामधुन का सहारा लेना गलत है। रतलाम पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। कहा, जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से मनाने के लिए बना अखाड़ा। पीएम की धार्मिक योजनाओं की तारीफ। मंत्री बिसाहू लाल के बयान पर कांग्रेस ने बोला हमला। कहा, बीजेपी में महिलाओं पर अमर्यादित भाषा की होड़। हम मांग करते हैं कि बिसाहू लाल सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए। भोपाल में मंत्री बिसाहू लाल के विवादित बयान का विरोध। करणी सेना ने मंत्री बिसाहू लाल के बंगले को किया घेराव, मुंह काला करने की दी चेतावनी। राजपूत समाज की महिलाओं पर दिया था बयान। उज्जैन में भी टावर चौक पर करणी सेना ने किया प्रदर्शन। कहा, मंत्रियों महिलाओं की इज्जत करना सीखे, धर्म संस्कृति की बातों से काम नहीं चलेगा। ग्वालियर शहर में भी हुआ विरोध प्रदर्शन। क्षत्रिय समाज में युवाओं ने मंत्री के पुतले पर काली पोतकर जलाया। मंत्री बिसाहू लाल से माफी मांगने की मांग की। अनूपपुर में करणी सेना ने लगाए मंत्री बिसाहू लाल मुर्दाबाद के नारे। बयान के बाद मंत्री बिसाहू लाल का हो रहा है विरोध। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना वापस लिए जाने पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने साधा निशाना। कहा, केंद्र की योजनाओं से वंचित कर रही है बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना वापस होने पर बोले टीएस सिंहदेव। कहा, फंड की कमी से नहीं निभा पाई योजना में सहभागिता। हिस्सेदारी न निभाने से 8 लाख पीएम आवास केंद्र ने वापस लिए। सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को सम्मान करेगी भूपेश सरकार। गुड समैरिटन को मिलेगा 5,000 का इनाम। घायलों को जल्द इलाज दिलाने के लिए सरकार की पहल। बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अंतरिम राहत की याचिका। हाईकोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी। 1 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। 13 फरवरी को प्रीलिम्स की परीक्षा। रायपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार अंकित अग्रवाल के घर और ऑफिस में छापा। दस्तावेज जब्त कर जांच में जुटे आयकर विभाग के 10 से ज्यादा अधिकारी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी के चीफ कमिश्नर नवनीत गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन की दी जानकारी। पिछले साल की तुलना में इस बार 40% ज्यादा टैक्स कलेक्शन।
बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। जवानों को भारी पड़ता देख भागे नक्सली। मौके से हथियार और कई सामान बरामद। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा। ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचे किसान। शहर में ट्रैक्टर के साथ एंट्री पर थी रोक। किसान 7 किलोमीटर पैदल चलकर आउटडोर स्टेडियम पहुंचे। नीमच की कृषि उपज मंडी में प्याज 2 रुपए से 12 रुपए किलो बिक रहा। सही दाम नहीं मिलने से किसानों में निराशा। 1 बीघा में 40,000 रुपए का आता है खर्च। छतरपुर क्षेत्र में खाद के लिए किसान हो रहे परेशान। पढ़ाई छोड़कर खाद के लिए लाइन में लगी छात्रा। बोली पापा ने कहा है पढ़ाई छोड़ो, खाद लेकर घर आना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मुक्त कराए गए 39 बंधक मजदूर। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ के रहने वाले हैं सभी। रोजगार की तलाश में कोल्हापुर गए थे मजदूर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से 39 बंधक मजदूरों को मुक्त कराने पर सीएम ने दी शाबाशी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जिला प्रशासन को बधाई दी। बालाघाट की मैग्नीज इंडिया लिमिटेड भरवैली में हुआ हादसा। खदान में दबने से गई एक मजदूर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फिलिंग के माल गिरने से हुआ हादसा। मुरैना में दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में लगी आग। आग की चपेट में आए 4 एसी कोच, सभी यात्री सुरक्षित। कुछ यात्रियों के सामान जले। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। एमपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को फिर से मिलेगा पोषण युक्त आहार। कोरोना काल में बंद हो गया था बच्चों को मिड डे मील। बैतूल के चिचोली में छात्रा से छेड़छाड़ करना शिक्षक पर भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने क्लास से निकालकर ग्राउंड में शिक्षक को पीटा। पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर दर्ज की एफआईआर। कोरबा में शिक्षक पर लगा छात्राओं से छेड़खानी और अश्लील बातें करने का आरोप। गुस्साई छात्राओं और परिजनों ने थाने में की शिकायत। पुलिस ने शिक्षक को किया गिरफ्तार। भोपाल के पिपलानी इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर। दादी और पोती की मौत। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिर जानलेवा साबित हुआ पबजी गेम। सिंगरौली में जीत के 50 रुपए नहीं मिलने से 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या। स्कूल के पीछे तालाब में फेंका शव। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। बीजापुर में पुलिसकर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। भैरमगढ़ के पत्ता गोदाम से मिला शव। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज। सरगुजा में डायल 112 के वाहन चालक की हत्या। सुंदरपुर जाने वाले रास्ते पर युवक का मिला शव। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या को दिया अंजाम। इंदौर में प्रॉपर्टी के लालच में पोते ने की दादी की हत्या। संपत्ति विवाद में दादी को जमीन पर पटका। दादी का मकान खुद के नाम करवाना चाहता था आरोपी। सागर में खजूरिया गांव में खून से लथपथ हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी। धारदार हथियार से युवक की हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दमोह में नाबालिग रेप पीड़िता ने अपने 40 दिन के बच्चे को उतारा मौत के घाट। अस्पताल में मृत नवजात को लेकर पहुंची थी लड़की। पुलिस ने तहकीकात के बाद लड़की को किया गिरफ्तार। धार में 2016 में दर्ज 2 आरोपियों के खिलाफ गौ हत्या मामले को लेकर न्यायालय ने सजा सुनाई। आरोपियों को 7 साल की जेल के साथ 36,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। रायसेन के NH 146 पर तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। आरोपी बस चालक बस लेकर हुआ फरार। बिलासपुर में कबाड़ बिनने वाली 2 लोगों की पिटाई। चोरी के शक में लोगों ने जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया मामला। अशोकनगर में बिल राशि बकाया होने पर कनेक्शन काटने गई थी टीम। उपभोक्ता ने पहले रोका, फिर की टीम के साथ मारपीट। जान बचाकर भागे विद्युत विभाग के कर्मचारी। सागर में कुछ लोगों ने एक युवक पर तलवारों से किया हमला। पुरानी रंजिश के चलते युवक को बुरी तरह किया घायल। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। युवक का इलाज जारी। दमोह में केंद्र सरकार की जमीन से भी हटाया गया अतिक्रमण। लीज खत्म होने के बाद किया गया था निर्माण। शहर में जारी रहेगा अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई। आगरमालवा में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान का ताला तोड़कर गले से चुराए 70,000 रुपए। पूरी चोरी सीसीटीवी में हुई कैद।
ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक बार फिर डकैतों की दस्तक। जंगलों में हुई वारदात से अलर्ट पर पुलिस। जंगलों में घूमते दिखे अवैध हथियार से लैस लोग। धमतरी में यातायात पुलिस ने फिर शुरू किया चेकिंग अभियान। अधिकारी कर्मचारियों के हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर काटा चालान। इंदौर में बुजुर्गों के साथ बढ़ रहे अपराध। वर्ष 2017 से अब तक पुलिस पंचायत में आए 3,945 मामले। पुलिस पंचायत में हर साल आते हैं 800 से 900 मामले। रायपुर शहर में महिला अपराधों पर नकेल कसेगी पिंक गश्त टीम। महिलाओं की ज्यादा आवाजाही वाली जगह पर करेगी गश्त। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जाल में फंसा भालू का बच्चा। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने भालू के बच्चे को किया रेस्क्यू। शिकारियों का हाथ होने की आशंका। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे 14 हाथी। छत्तीसगढ़ के डिंडोरी जिला होते हुए पहुंचे ये हाथी। कान्हा पार्क प्रबंधन और वन महकमा अलर्ट मोड पर। छतरपुर के तेंदुए के हमले में वन विभाग के 2 डिप्टी रेंजर घायल। लुगासी गांव में तेंदुआ देखे जाने की सूचना पर पहुंचे थे ये वन विभाग की रेंजर। संविधान दिवस के बहिष्कार पर प्रधानमंत्री मोहित का विपक्ष पर निशाना। कहा, समारोह किसी राजनीति दल का नहीं, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा।